कहते हैं ये जो बुखारी में नंबरिंग वाली रवायतें हैं इनको तलक्की बिल कबूल हासिल है, उम्मत के अंदर मकबूलियत हासिल है, इसलिए ये इनकी सेहत पर इत्तिफाक है। अच्छा, मैंने उन साथियों को कहा कि अगर बुखारी की नंबरिंग वाली रवायतों पर सेहत है, उनकी सेहत पर इत्तेफाक है और तलक्की बिल कबूल हासिल है, दाता साहब की विलायत को भी तलक्की बिल कबूल हासिल है, पूरी दुनिया उनको अल्लाह का वली मानती है, गौस पाक की विलायत को भी तलक्की बिल कबूल हासिल है और इत्तेफाक है उनकी विलायत के ऊपर मेजॉरिटी का, क्योंकि शाज़ मज़हब तो वो हर जगह पे हैं, लेकिन मेजॉरिटी उम्मत की उनको वली मानती है। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उनकी विलायत को तलक्की बिल कबूल हासिल है, उनकी विलायत के ऊपर मेजॉरिटी उम्मत की कायम है कि वो अल्लाह के वली थे। मैंने कही आप उस तलक्की बिल कबूल को और उस इत्तेफाक को और उस इजमा को आप मानते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वो तो बाबे थे, शाही कोई नहीं, वो तो अपने कलमे पढ़ाते थे और वो पता नहीं क्या क्या करते थे। अगर उनकी विलायत का तलक्की बिल कबूल होना या उनकी विलायत पर इत्तेफाक होना आपके नज़दीक हुज्जत नहीं है, तो बुखारी को तलक्की बिल कबूल हासिल होना आपके नज़दीक कैसे हुज्जत है और बुखारी के ऊपर इत्तेफाक आपके नज़दीक कैसे हुज्जत हो गया? ये कैसा एक दोहरा मेयार है? ये तो बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक बदतरीन बंदा, मबगूद तरीन बंदा वो होगा जो दो मुँह वाला होगा, एक मरतबा अपनी बार उसके उसूल और हों और दूसरे की मरतबा उसके उसूल कुछ और हों। अल्लाह तो उस बंदे को पसंद नहीं फरमाता। तो अब यहां पर अगर बुखारी सिर्फ इस वजह से सही है, सही बुखारी कि उसके ऊपर इजमा है, इत्तेफाक है उम्मत का और तलक्की बिल कबूल है, वो तो औलिया की विलायत को भी है। और जहां तक इजमाए उम्मत है कि पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया के बिल्कुल नहीं, अहले तशय्यो हज़रात वो सही बुखारी को तो बिल्कुल नहीं मानते, इसी तरह औलिया की विलायत को भी वो बिल्कुल नहीं मानते। हम बात अहलुस सुन्नह की कर रहे हैं और अहलुस सुन्नह के अंदर मेजॉरिटी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सही बुखारी को हम इसलिए सही मानते हैं कि उसको तलक्की बिल कबूल है, औलिया की विलायत को भी है, उसको आप नहीं मानते तो बुखारी को क्यों मानते हैं?